students, today we will start derivative of inverse trigonometric function exercise 1.2 question number 1. But before starting question number 1, I should make clear the concept what is inverse function. So पहले concept ये समझते हैं, suppose y equals to f of x, that is अगर y x का function है, for example y equals to x cube plus 2, तो इसका इनवर्स, पहली बात तो फंक्शन में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब वो 1 on 2 होता है, ठीक है। तो लेकिन इनवर्स अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिंपली y किसका फंक्शन है, x का। मैंने एग्जाम्पल बताया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो इसका इनवर्स क्या होगा अगर हम x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ किया, एक्स क्यूब क्या हो गया y माइनस 2, तो x क्या हो जाएगा y माइनस 2 रेज टू दी पावर 1/3। तो ये क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन। ये है y फंक्शन ऑफ x, ये हमने x को एक्सप्रेस कर दिया y के टर्म्स में, तो इसे बोलेंगे इनवर्स फंक्शन ऑफ y। सो इज दिस क्लियर, ये समझ में आया। y अगर x का फंक्शन है तो उसका इनवर्स मतलब x को हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, y के टर्म्स में। अब हमें डेरिवेटिव में कैसे यूज करना है, तो इधर देखो, अगर y x का फंक्शन है तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको x की रेस्पेक्ट में, तो नोटेशन क्या होती है, या तो हम लिखते हैं dy/dx इक्वल्स टू f डैश x। लेकिन अगर इनवर्स होगा x इक्वल टू f इनवर्स y, तो dx/dy क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, और उधर क्या हो जाएगा डैश, क्योंकि डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। नाउ सी द रिलेशन dy/dx, अगर मैं dy/dx निकालना चाहती हूँ dx/dy की हेल्प से, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे dy/dx क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ dx अपॉन dy। सिमिलरली dx अपॉन dy क्या होता है, 1 अपॉन dy/dx। दूसरा f डैश x मतलब dy/dx, ये है ना नोटेशन। दूसरी नोटेशन अगर हम f की टर्म्स में लिखते हैं तो f डैश x, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये किसका, डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन। मतलब इतना ही ध्यान रखना है दैट दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज यहां पर हम लेते हैं y इक्वल्स टू log x, तो इसका dy/dx डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन x। अब हम इसका इनवर्स लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y, ये इनवर्स हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने x को y की रेस्पेक्ट में लिख दिया। अब यहां पर dx अपॉन dy क्या होगा, d/dy ऑफ e टू दी पावर y। अब e टू दी पावर y का डेरिवेटिव y की रेस्पेक्ट में e टू दी पावर y ही होगा। अब मुझे निकालना है dy/dx, लेकिन इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव की हेल्प से। तो मुझे रिलेशन मालूम है, आई कैन राइट हियर 1 अपॉन dx/dy। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन e टू दी पावर y। नाउ e टू दी पावर y, मुझे dy/dx किसकी टर्म्स में लिखना है, x की। y किसकी टर्म्स में है, x की टर्म्स में, तो dy/dx का आंसर भी किसकी टर्म्स में आना चाहिए, x की टर्म्स में। तो यहां पर क्या लिख देंगे, e टू दी पावर y की जगह क्या लिख देंगे, x फ्रॉम हियर। तो वी आर गेटिंग सेम आंसर। वन इज डायरेक्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड सेकेंड इज बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, दैट इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन। सो y इक्वल्स टू रूट एक्स, y x का फंक्शन दिया हुआ है, पहले हम निकालेंगे इसका इनवर्स, फिर उसका डेरिवेटिव एंड देन फाइनली dy/dx। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। सो ये x क्या हो जाएगा, y स्क्वायर,
y इक्वल टू रूट एक्स, तो स्क्वायर करेंगे तो x क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। x को हमने y की रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर दिया, मतलब ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, सो ये हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर। सो डी एक्स अपॉन डी वाई ये कितना हो जाएगा, 2y। ओके, तो बट वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ y, सो देयरफॉर dy बाई dx अभी बताया था that they are reciprocal of each other, so this we can write as 1 upon 2y, but y किसका फंक्शन है, x का, तो dy बाई dx भी किसकी टर्म्स में आना चाहिए, x की टर्म्स में। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, y की प्लेस पर क्या लिखेंगे, रूट x। सो dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट x। आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इज y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट x एंड देन अगेन रूट, इन रूट 2 माइनस रूट x। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये रूट हट जाएगा, 2 माइनस रूट x इक्वल्स टू y स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर रूट x equals to 2 minus y square. Again squaring on both the side. Again squaring on both the side. तो ये क्या हो जाएगा, 2 minus y square bracket square. X is 4 minus 4y square plus y to the power 4. तो यहां पर हमने x को एक्सप्रेस कर लिया y की टर्म्स में। अब हम निकालेंगे dx अपॉन dy, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। सो d बाई dy ऑफ x, d बाई dy ऑफ 4, d बाई dy ऑफ y स्क्वायर, d बाई dy ऑफ y टू दी पावर 4। 4 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y एंड y टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव 4y क्यूब। सो ये हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस 8y 4y क्यूब, बट दिस इज dx बाई dy, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन 4y cube minus 8y. Now what we can take common, or otherwise put here the value of y. y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट एक कॉमन, कॉमन में क्या आएगा 4y कॉमन, तो ये हो जाएगा कितना, y स्क्वायर माइनस 2, y स्क्वायर माइनस 2, 2 माइनस वाई स्क्वायर है रूट एक्स, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस रूट एक्स, एंड y की वैल्यू ये वाली, सो ये हो जाएगा 4 रूट में 2 माइनस रूट एक्स। सो फाइनल आंसर में यहां लिखती हूं dy बाय dx 1 अपॉन, ये माइनस साइन है ना, सो माइनस 1 अपॉन 4 रूट एक्स रूट 2 माइनस रूट एक्स। थर्ड पार्ट पे दैट इज y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। सो ये क्यूब रूट हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा y क्यूब। So therefore x we can write as y cube plus 2। तो x को हम y के टर्म्स में लिख चुके हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग, y किसका फंक्शन, x किसका फंक्शन हो चुका है, y का। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, किसके करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू y। सो ये हो जाएगा dx बाई dy, d बाई dy ऑफ y क्यूब प्लस d बाई dy ऑफ 2। So dx upon dy, this is 3y square
प्लस 0 दैट इज 3y स्क्वायर. सो हमने निकाल लिया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन दैट इज dx बाई dy निकालना है. हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ही निकालना है और उसके बाद y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव. ओके, सो अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. तो लिख देंगे 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई. सो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज 3y स्क्वायर. बट स्टूडेंट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. यू हैव टू एक्सप्रेस आंसर इन टर्म्स ऑफ x. Why in terms of x? Because y is a function of x. So ये कैसे हटाएं y square from here? From here you can see y कितना है. Put here the value of y. y square की वैल्यू डायरेक्ट नहीं है, क्यूब है, तो हम y की वैल्यू रखते हैं. क्या पुट करेंगे? x माइनस 2 क्यूब रूट है ना. क्यूब रूट मतलब रेज टू दी पावर 1/3. ये y की वैल्यू हुई बट हमें पुट करना है y स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा. सो देयरफॉर फाइनल आंसर दैट इज dy बाई डी एक्स 1/3 x माइनस 2 रेज टू दी पावर 2/3. स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट. y इक्वल्स टू log 2x माइनस 1 इफ नथिंग इज गिवन, मतलब बेस इज e. So first step is to find out the inverse function, that is the value of x in terms of y. So 2x minus 1, this we can write, log हटाना है, exponential form में लिखना है e to the power y. So 2x क्या हो जाएगा? e to the power y plus 1. So x हो जाएगा e to the power y plus 1 upon 2. ये हमने x को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ y. अब हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? d बाय डी वाई ऑफ एक्स. d बाय डी वाई ऑफ एक्स मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. 1/2 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, एंड d बाय डी वाई ऑफ e टू दी पावर y प्लस 1. नाउ e टू दी पावर y का डेरिवेटिव e टू दी पावर y एंड 1 का डेरिवेटिव 0. सो ये हो गया हाफ e टू दी पावर y. दिस इज स्टूडेंट्स dx अपॉन dy. बट हमें तो निकालना है dy अपॉन dx, वो भी इसकी हेल्प से यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. So we know the relation that is dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. So put here the value 1 upon, this is e to the power y upon 2. So इसका reciprocal हो जाएगा 2 upon e to the power y. Now what is the value of e to the power y? तो you can see e to the power y की वैल्यू कितनी है? 2x minus 1. So put here 2x माइनस 1. कहां से पुट किया हमने ये? फ्रॉम फर्स्ट. सो फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स 2 अपॉन 2x माइनस 1. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट पे स्टूडेंट्स, एंड फिफ्थ पार्ट इज y इक्वल्स टू 2x प्लस 3. अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो सिंपल सा आंसर 2 आएगा, बट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते. तो पहले हम क्या करेंगे? x को y की टर्म्स में निकालेंगे, जो आएगा y माइनस 3 अपॉन 2. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इनवर्स फंक्शन का यूज करना है हमें. तो d बाय डी वाई ऑफ x 1 अपॉन 2 d by dy of y minus 3. So this will be equals to d by dy of x 1/2. y का डेरिवेटिव y की रेस्पेक्ट में 1 एंड 3 का डेरिवेटिव 0. सो dx अपॉन dy आ गया 1 अपॉन 2. सो देयरफॉर dy by dx क्या होगा? dy by dx it is reciprocal of dx upon dy, and 1/2 का reciprocal that is 2. So that's all. Fifth one. Now sixth one. Let's come to sixth part, and the sixth part is y equals to e to the power x minus 3.
सो e टू दी पावर x क्या हो जाएगा y प्लस 3। अब x को y के टर्म्स में निकालना है, एक्सपोनेंशियल किस में चेंज हो जाएगा, लॉग में। तो x क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y प्लस 3 टू बेस e, एंड देर इज नो नीड टू राइट बेस e, वी कैन सिंपली राइट दिस। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं dx अपॉन dy। सो ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y प्लस 3 and then by chain rule d by dy of y plus 3। y का डेरिवेटिव y की रेस्पेक्ट में 1 and 3 का डेरिवेटिव y की रेस्पेक्ट में 0। सो आंसर इज that is dx upon dy is 1 upon y plus 3। Now we will find out dy by dx। so 1 upon dx upon dy, it is कितना लिख देंगे इसको, इसका रेसिप्रोकल दैट इज y प्लस 3। नाउ पुट हियर द वैल्यू ऑफ y। सो y प्लस 3 की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू दी पावर x। ये कहां से पुट किया हमने, फ्रॉम फर्स्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम आते हैं सेवंथ पार्ट, which is I think almost similar to this one। y equals to e to the power 2x minus 3। so taking log on both the side, ये तो हटाना पड़ेगा। so ये हो जाएगा log of y log of e raised to the power 2x minus 3। so log of y equals to 2x minus 3। so 2x क्या हो जाएगा, log of y plus 3। so x we can write as log of y plus 3 upon 2। now differentiating with respect to y, so d by dy of x, d by dy of log y plus 3 upon 2। so therefore dx upon dy 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना। देन d by dy of log of y plus 3। log of y का डेरिवेटिव 1 upon y एंड 3 का डेरिवेटिव 0। सो ये हो गया dx upon dy दैट इज 1 upon 2y। सो देयरफॉर dy by dx क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2y। Now put here the value of 2y। y की वैल्यू कितनी है, e raised to the power 2x minus 3। तो ये हो जाएगा 2 e to the power 2x minus 3 from first and mark this as 1। so this is the answer। dy by dx is 2 e to the power 2x minus 3। now the last part student, that is 8th one। Eighth part is y equals to log x by 2 to base 2। We have to find out the value of x। तो log हटाएंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सो x by 2 क्या हो जाएगा, 2 to the power y। x क्या हो जाएगा, 2 multiply by 2 to the power y। You can write 2 to the power y plus 1 also। now differentiating with respect to y, so ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, dx upon dy 2 to the power y plus 1 log 2 d by dy of y plus 1। so 2 to the power y plus 1 log 2, a to the power x का डेरिवेटिव a to the power x log a, y का डेरिवेटिव y की रेस्पेक्ट में 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। सो ये हो गया dx अपॉन dy। देयरफॉर dy by dx कितना होगा, 1 अपॉन 2 to the power y plus 1 log 2। now put here the value of 2 to the power y plus 1। what is the value, the value is कितना आ जाएगा, x log 2। this is dy by dx from first।
सेकेंड एंड थर्ड दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। दोनों क्वेश्चन में डेरिवेटिव हमें निकालना है इनवर्स फंक्शन का, मतलब अब हमें निकालना है dx अपॉन dy। किसकी हेल्प से? dy बाय dx की हेल्प से। एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो सेकेंड क्वेश्चन में सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड क्वेश्चन में डेरिवेटिव निकालकर उनकी वैल्यूज भी निकालनी है। तो इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन ले रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर यू, यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव सिंपल है, 11th स्टैंडर्ड का, स्टार्टिंग का, एकदम बेसिक। ये कितना हो जाएगा? सबका डेरिवेटिव अलग अलग। 5x टू दी पावर 4, 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। दिस इज dy बाय dx। बट हमें बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमें निकालना है dx अपॉन dy। और ये क्या होता है? जैसा अभी हमने किया, दिस वी कैन राइट एज dy बाय dx। अब dy बाय dx मीन्स क्या पुट करेंगे? 5x टू दी पावर 4, 6x स्क्वायर प्लस 3 dx बाय dy। ओके, अब हम इनकी वैल्यूज, ये dx बाय dy आ गया, इसको y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। डेरिवेटिव को हम यहीं पर, डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी है कहाँ पर? x इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस 6 प्लस 3, दैट इज 1 अपॉन 14। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड पार्ट इज y इक्वल्स टू e टू दी पावर x प्लस 3x प्लस 2 एट x इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, 3x का डेरिवेटिव 3 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंड 2 का डेरिवेटिव 0, सो नो नीड टू राइट। ये हो गया dy बाय dx। तो dx बाय dy क्या हो जाएगा? 1 अपॉन dy अपॉन dx। पुट हियर द वैल्यू e टू दी पावर x प्लस 3। अब किस पॉइंट पे निकालना है? 0 पर। तो x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे? 0। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, दैट इज 1 अपॉन 4। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब एट x इक्वल्स टू 1। सो फाइंड आउट करते हैं dy बाई dx। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, देन सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। ओके, 3 बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब, x क्यूब को वी कैन ऑल्सो राइट एज, क्या लिख सकते हैं? log a टू दी पावर m, m log a। So this we can write as 2 log x क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 log x। 3 भी डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है d बाई डी एक्स ऑफ log x। 3 इंटू 2x, 6 इंटू 1 अपॉन x। तो ये हो गया 6x अपॉन 6x प्लस 6 अपॉन x। दिस इज dy बाई dx। सो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा? 1 अपॉन dy बाई dx। सो 1 अपॉन 6x प्लस 6 अपॉन x। नाउ dx अपॉन dy की वैल्यू हमें किस पॉइंट पे निकालनी है? x इक्वल टू 1 पर निकालनी है। सो पुट कर देंगे यहाँ पर 1, 6 अपॉन 1, 6 प्लस 6, दैट इज 1 upon 12. Now the last part of this question, that is fourth part, it is y equals to sin x minus 2 plus x square.
सो dy by dx क्या होगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x माइनस टू प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, now what is derivative of sin x? It is cos x. So derivative of sin of x minus 2, it is cos of x minus 2. Derivative of x minus 2 जो 1 आएगा. Now derivative of x square is 2x. तो ये हो गया cos of x minus 2 plus 2x. This is dy by dx. So dx upon dy, that is its reciprocal. तो यहाँ पुट कर देंगे क्या, cos of x minus 2 plus 2x. Now put here the value. कौन सा पॉइंट दिया है, कहाँ पर निकालना है, x equals to 2 पर. So x के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे. So ये हो जाएगा cos 0 plus 4. cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 plus 4 that is 1 upon 5. So dx upon dy answer is 1 upon 5. And start करते हैं fourth question. f of x is given and we have to find out f inverse dash at 0. यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है. इस क्वेश्चन का ध्यान रखो, पीछे आंसर रॉन्ग दिया है. इसे करने के लिए रेफर करना सॉल्व एग्जाम्पल इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, f डैश x कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 1. सो अगर डेरिवेटिव f ऑफ x का 3x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसके इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन f डैश x. f इनवर्स डैश y इज 1 अपॉन f डैश x. अभी हमने यूज किया ना dx अपॉन dy, 1 अपॉन dy बाय dx. तो ये इनवर्स, ये फंक्शन. ओके, ये हो गया. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट f इनवर्स डैश 0 एट 0. बस गलती यहीं पर होगी. दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y. ये y की वैल्यू है स्टूडेंट्स, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 1 आएगी. पुट करके देखो, y मतलब ये, जब ये 0 होगा तो x क्या होगा, 1, 1 प्लस 1 माइनस 2, 0 होता है ना. तो y इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. सो f इनवर्स डैश एट 0 ये होगा 1 अपॉन f डैश 1. तो यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो विल गेट 1 बाय 4. In derivative we have to show that tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2. So let us take f of x. हम फंक्शन को मान लेते हैं tan inverse x plus cot inverse x. ओके, अब हमें इसे pi by 2 प्रूव करना है, तो by using derivative. So डिफरेंशिएट करते हैं f dash x. tan inverse x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. cot इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, 0. नाउ f डैश x 0 आने का मतलब है कि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. सो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट तो लेट हम मान लेते हैं कि f ऑफ x क्या है, इक्वल टू c फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. x की सभी वैल्यूज के लिए x की जगह कुछ भी पुट करो तो कांस्टेंट मतलब c ही आने वाला है. ओके, पुट करते हैं यहाँ पर 1. x के प्लेस पर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. मैंने 1 पुट किया. ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसकी वैल्यू हम निकाल भी सके. ठीक है, सो ये भी क्या हो जाएगा, c. तो यहाँ पर tan इनवर्स f ऑफ 1 है ना, तो यहाँ पुट 1 प्लस cot इनवर्स 1 इक्वल्स टू c. अब 1 पुट किया तो पाई बाय 4 में लिख सकती हूँ. अगर मैं 2 पुट करती तो मैं वैल्यू नहीं निकाल सकती थी. तो ऐसी वैल्यू पुट करनी है जैसे √3, 1 बाय √3, 0 लाइक दिस. सो पाई बाय 4, ये भी कितना, पाई बाय 4. तो देयरफॉर c कितना आ गया, पाई बाय 2. सो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज f ऑफ x मतलब tan इनवर्स x plus cot inverse x equals to pi by 2. Second part is similar, so you have to do yourself. So students, in this way we have completed first,
second you have to do yourself, third question, fourth and fifth one. So मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें कॉन्सेप्ट इनवर्स का क्लियर हो गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.